सावन का पावन महीना है और इस सावन महीने में लगभग सोमवार या अन्य दिनों भी शहर में तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर में एक बड़ा कार्यक्रम कल होने वाला है, जिसमें कल्पना पटवारी भोजपुरी गायक जमशेदपुर पहुंचे हैं। उनसे हम सीधे बात करते हैं कि जमशेदपुर में आने का उन्हें कैसा लग रहा है और प्रोग्राम की रूपरेखा क्या है, किस तरह की गायकी होगी। क्या मैम, किस तरह की गायकी होगी और शहर में बहुत दिनों के बाद आप पहुँचे? सबको नमस्कार। जी, अभी मैं आते आते वही सोच रही थी कि मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हो रही थी एक्चुअली, क्योंकि मेरे भोजपुरी कैरियर में पिछले 18-19 साल में टाटानगर या जमशेदपुर का बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं मानती हूँ शुरू से ही, ख़ासकर बहुत सारे ऐसे दिग्गज व्यक्ति रहे जो अब वो लोग नहीं हैं, तो मैं उन लोगों को याद कर रही थी। ख़ासकर भाईजी भोजपुरिया जी का नाम लेना पड़ेगा, तिवारी चाचा कह के मैं बुलाती थी। और जब एक समय ऐसा आया जब मैं भोजपुरी गाते गाते ही साहित्य की ओर ध्यानरत हो रही थी, भिखारी ठाकुर जी तक पहुंच रही थी। तिवारी चाचा ने मुझे बहुत मदद किया था और द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर को मॉरिशस के मंत्री मंडल के अंदर, मतलब मंत्री सभा में रिलीज़ कराना, तो तिवारी चाचा को मैं नमन करती हूँ। आज इस धरती के हैं सुपुत्र। उसी तरह से पंचानन सिंह जी, जो कि बहुत दिग्गज राइटर रहे, भोजपुरी साहित्यकार रहे, नहीं है अभी, नमन करती हूँ। और एक बहुत ही नौजवान लड़का था मुकेश, जो हमेशा मंच को संचालन करने में इधर से उधर सबको प्रेम से, जैसे मंच को बहुत अच्छा से धर के रखते थे। अचानक एक्सीडेंट में वो भी नहीं रहे, तो मेरे लिए तो मुझे बहुत इमोशनल हो रही थी कि समय कैसे बीतता गया और वो लोग नहीं हैं अभी। लेकिन फिर भी खुश हूँ, हम सब लोग हैं। भोजपुरी को कैरी करने के लिए आप लोग हैं, आप जैसे व्यक्तित्व है कि इस आयोजन को आप लोगों ने किया, मुझे याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे गाने आपके हिट हुए, फिलहाल कुछ दिनों से कुछ हिट गाने नहीं आ रहे हैं, क्या कुछ कारण है? इसका कारण जानबूझ के, जैसे मैंने भिखारी ठाकुर जी का नाम लिया, क्योंकि हिट गाने आप गाते रहेंगे, हिट मशीन बनते गा रहे हैं, लोगों ने प्यार दिया, लेकिन वहाँ अगर उस धारा को मैं हिट गाने के कारण अगर उधर ही मैं अटक जाऊँगी, वो जो भोजपुरी की धारा आगे तक मतलब जैसे गंगा जी गंगोत्री से निकलते हुए बे ऑफ बंगाल एकदम महासागर तक जाना, मुझे लगता है कि भोजपुरी के लिए भी जो नए कलाकार उभरते हुए आ रहे हैं वो लोग हिट कैटेगरी को संभालें। बाकी हम जैसे आर्टिस्ट अगर जो कि पढ़े लिखे एक बैकग्राउंड से आते हैं, अगर हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि कल को हिट गाने को बहुत याद नहीं किया जाएगा, लेकिन स्तंभ कहाँ माना जाएगा, महेंद्र मिश्र जी हो या फिर मैथिली साहित्यकार विद्यापति जी हो, भिखारी ठाकुर खासकर, और उन सब प्रोजेक्ट्स को अगर सही मायनों में इंटरनेशनली भोजपुरी को ले जाने की जहाँ तक बात है, जैसे बहुत सारे ऐसे आप लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन जैसे नॉर्वे में मेला फेस्टिवल हो या फिर पैडीफिल्स जैसे साहित्य का जो अलग अलग भारतवर्ष की अलग अलग भाषा को जहाँ लोगों ने अलग अलग आर्टिस्ट आए, भोजपुरी को हम वहाँ पे हम लेके चले, तो ये बहुत व्यूज़ की बात नहीं है, कितना मिलियंस व्यूज़ हुआ ये नहीं होगा, लेकिन भिखारी ठाकुर के व्यूज़ मुझे नहीं लगता बहुत व्यूज़ होते होंगे भिखारी ठाकुर के, लेकिन जब भोजपुरी की बात आएगी तो आप हिट गानों को नहीं, भिखारी ठाकुर को याद करेंगे। तो आई थिंक उस धारा में भी जाने के लिए मैंने खुद एक निर्णय लिया कि ये नहीं गाऊंगी बहुत ज़्यादा, और इस कड़ी में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके हिट दौर में कई ऐसे बड़े गाने थे जिसमें अश्लीलता नहीं थी, लेकिन इन दिनों में देखा जाता है कि यूट्यूब में और अन्य जगहों पे कई बिहार के जो गायक हैं अश्लील भरी गानों को परोसते हैं, जिस समाज इससे गंदा होता है, क्या कहेंगे? ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है मुझे, क्योंकि जमशेदपुर में भी मुझे भी अश्लीलता के बारे में सवाल पूछा गया था 20 साल पहले। तो अश्लीलता नहीं है नहीं बोलेंगे आप, मुझे तो लगता है ये सवाल हमेशा से आप सभी का फेवरेट सवाल रहा है, और आई थिंक अश्लीलता इज़ अ TRP ओरिएंटेड सवाल, जिसमें वो TRP, हर चैनल को अश्लीलता चाहिए, वो एक TRP ओरिएंटेड होता है, क्योंकि मैं बाजार जो होता है ना, इंडस्ट्री, एक वहाँ भी रही हूँ, और जो भिखारी ठाकुर जी का नाम लिया वहाँ भी हूँ। तो आई थिंक व्यूज़ और ये सब जब बातें होती है तो TRP हमेशा चाहिए, मसाला चाहिए। तो ये सवाल मुझे तो, मैं भोजपुरिया समाज को, मीडिया को, सबको मैं पूछना चाहती हूँ कि 2 सवाल आप लोग हमेशा से पूछते ही रहे, जिसका जवाब आप लोग ढूंढने में नाकामयाब रहे। एक तो है भोजपुरी कब 8वीं सूची में शामिल होंगे, इतने सारे पॉलिटिकल बहुत सारे दिग्गज उत्तर प्रदेश, बिहार से, पूर्वांचल से दिल्ली में बैठे हुए हैं। मैं तो अब खुश होकर नहीं बोलूँगी, मुझे तो शर्म आती है कि आप लोग वहाँ बैठ के बड़े बड़े बात करते हो, लेकिन अभी भी भोजपुरी को आप लोग एक भाषा का दर्जा नहीं दिला पाए, पहली बात। दूसरा सवाल अश्लीलता, जो हमेशा से पूछते आ रहे हैं और पता नहीं कब तक रहेंगे। लेकिन मैं बोलूँ, मैं
आसाम से हूँ और आसाम से होने के नाते कल्चरली थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस आता है। झारखंड का भी कल्चर, ट्राइबल कल्चर एक आसाम में भी है। आई थिंक दैट बाइजी और जो कल्चर रहा शादी विवाह में, जो वो कल्चर आसाम में नहीं देखा मैंने। झारखंड में है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो वो बिहार में जो रहा पूर्वांचल में, तो कहीं ना कहीं अगर आप उस निगाह से अश्लील कर रहे हैं तो अश्लीलता का माने तो बहुत सारा है। आप अगर उसको अश्लील कर रहे हैं तो वो पूर्वज को सवाल करना होगा फिर। परचेज मनी, जमशेदपुर कैसा लगता है? कई बार आप आए हैं, कल भी आपका बहुत ही एडुकेटिव। अब तो मैं, और क्योंकि अभी मेरे 2 बेटे हैं और बहुत समय बीतता गया, और अब मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे खड़गपुर क्रॉस करके आई, अभी मैं हावड़ा से आ रही हूँ, तो आईआईटी और मतलब आईआईटीएंस और जमशेदपुर आई थिंक बहुत ही शिक्षा के मामले में बहुत प्रगाढ़ है। और टाटा जो जमशेदपुर के जो उनके नाम से ही नाम रखा गया, आई थिंक बिहार से अलग होने में शायद थोड़ा दुख है कि जमशेदपुर पहले ज़्यादा, फिर भी लेकिन कल्चरली भोजपुरी जो संस्कृति है अभी भी यहाँ कायम है। जाहिर सी बात है, यह हमारे साथ कल्पना पटवारी थी जो बता रही थी कि जो संस्कृति है और जो सभ्यता है उस पर भोजपुरी गायकों का आघात है, वो अश्लील पहले से ही परोसतिया है और इसका कारण बिहार के पूर्वजों से सवाल करना चाहिए। और कल इनका कार्यक्रम होना है, अब देखना यह होगा कि कार्यक्रम कितना सुंदर होता है और कितनी भीड़ इनके कार्यक्रम में होती है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।